हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्चुअल साइंस के बारे में। ठीक है, एक्चुअल साइंस होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सैलरी कितनी होती है, फ़ीस कितनी होती है, कहाँ कहाँ इनकी जॉब्स लगती है, एवरीथिंग अबाउट एक्चुअल साइंस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल साइंस होता क्या है। इफ़ यू लव विथ मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर आपको रिस्क मेजर करना, इसमें आप रिस्क में देखिए एक्चुअली करते क्या है, जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसमें क्या करना होता है, आपको रिस्क मेजर करना होता है। क्यों? क्योंकि पार्टी कभी प्रीमियम कुछ साल के लिए देगी और कवरेज उसका क्या होता है, करोड़ का होता है। ठीक है, तो प्रीमियम के बेसिस पे रिस्क वो उसका कवरेज मैटर करना। मानिए सपोज़ करिए किसी ने 50 साल तक प्रीमियम दिया, ठीक है, उसको नीड ही नहीं पड़ी इंश्योरेंस की, और किसी ने कुछ ही टाइम दिया बट उसको कुछ सालों बाद या बोलिए कुछ महीनों बाद ही नीड पड़ गई कवरेज की। ठीक है, तो ये सब रिस्क कौन मेजर करता है? ये सब एक्चुअली मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना, किसी की लाइफ को भी प्रेडिक्ट करना कि कौन कितने टाइम तक मतलब क्या रहेगा, कि उसको अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी को कितना पे करना। क्योंकि क्या होगा, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो बोली कभी किसी को नीड ना भी पड़े, और अगर किसी को नीड पड़ती भी है तो बोली 2 साल में पड़ जाए, तो उसको प्रीमियम कम पे किया उसने 20,000 प्रीमियम पे, उसको कवरेज देना पड़ गया करोड़ का। तो ये सब क्या है, ये रिस्क है ना। तो ये सब कौन मैनेज करेगा? एक्चुअली ही मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर आपकी मैथ्स, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि मैथ्स चाहिए, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो ही आप इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कोर मैथ्स और कोर स्टैट्स है। आगे जाके फाइनेंस है बट इतनी कोर प्रैक्टिस नहीं है। ये फाइनेंस, मैथ्स और स्टैट्स का कॉम्बो है ये कोर्स। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप इसमें नहीं जा सकते, मतलब इसमें आप आगे पास आउट नहीं कर पाएंगे क्लियर। ठीक है, तो इसमें मैथ्स आपको आना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 12th पास आउट किया है जस्ट, तो आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो इंडिया में होता है ACET। ठीक है, अगर आप वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आगे के एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, अब इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं? 13 एग्ज़ाम्स होते हैं। कोर प्रिंसिपल, कोर प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड, स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड एडवांस। ठीक है, कोर प्रिंसिपल में कितने एग्जाम्स होते हैं? 13। पूरे ओवरऑल कितने एग्जाम्स होते हैं? 13 होते हैं। कोर प्रिंसिपल में होते हैं आपके 7 एग्जाम, कोर प्रैक्टिस में होते हैं आपके 3 एग्जाम्स, स्पेशल प्रिंसिपल में आपके क्या होते हैं? 8 एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्स देने होते हैं। ठीक है, और स्पेशलिस्ट एडवांस में कितने देने होते हैं? 5 में आपको सिर्फ 2 एग्जाम देने होते हैं। तो ओवरऑल आपको कितने एग्जाम्स देने होते हैं? 13 एग्जाम्स देने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि आपको 13 एग्ज़ाम देने के बाद ही जॉब लगेगी। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं और ग्रेजुएशन अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो जस्ट 3 एग्ज़ाम देने के बाद भी आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं तो आपका सैलरी पैकेज 3 to 6 लाख हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि जैसे आपने 3 एग्ज़ाम के, बट आप एक इनिशियली स्टार्टिंग फेज़ में जा सकते हैं कि स्टार्टिंग आप अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप एग्ज़ाम्स क्लियर करते जाएंगे आपका ग्रेजुअली पैकेज आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपने और 4 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो 10-15 लाख लगेगा, फिर आपने और एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आपका 15-20 का पैकेज लग जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पूरे एक्चुअली बन जाते हैं तो आपका 30 to 40 लाख का पैकेज आराम से बन जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके 3 एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं तो आप प्लीज़ जॉब के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको क्या होगा कि वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड होता जाएगा। ठीक है, और आपको कंपटीशन भी मिलेगा क्योंकि आपके वहाँ पे कई और कॉलीग्स होंगे जो एक्चुअली कर रहे होंगे, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 13 एग्ज़ाम आप पहले क्लियर करें फिर उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करें। नहीं, आपने अगर 3 एग्ज़ाम कर लिए, अगर आपका करना है कि नहीं मुझे 4 क्लियर करके करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपके एग्ज़ाम्स कितने क्लियर होने चाहिए जॉब के लिए? 3 एग्ज़ाम्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों, इसमें फ़ीस कितनी है? इसके 1.5 से 2 लाख फ़ीस है, इंक्लूडिंग मैं कोचिंग बता रही हूँ। 2.5 भी हो सकती है क्योंकि कहीं जगह कोचिंग की फ़ीस थोड़ी हाई है, बट इससे ज़्यादा नहीं लगती है, 2-2.5 तक ही फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, एंड इसका फ़ीस और सारी चीज़ें मतलब कम है और जॉब पैकेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं कि इनकी जॉब कहाँ लगती है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में, री इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन फंड में, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी लगती है। ठीक है, तो इन सारी कंपनीज़ में आपके इसमें जॉब लगती है। तो डैट मीन्स इसका स्कोप काफ़ी वाइड है और आने वाले टाइम पे इसका स्कोप काफ़ी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये वन ऑफ द टॉप
रेटेड कोर्स है। अगर आप पूरे उसमें वर्ल्ड में चेक करेंगे तो टॉप 10 में ये कोर्स आता है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली सीए से थोड़ा टफ है, स्लाइटली टफ है, बट इट इज़ बेटर देन अदर कोर्सेज। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या करते हो कि आपके थोड़ी एग्जाम ही क्लियर हो जाते हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा।